हुकूमत की बोर्ड इम्तहानात में नकल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। वज़ीर तालीम सरदार अली शाह की सख्त कार्रवाई की हिदायत। स्कूल अमले के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हाजराबाद स्कूल के सेंटर सुपरिटेंडेंट मुअत्तल। नकल में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान। आपको अपडेट करें, सिंध हुकूमत की बोर्ड इम्तहानात में नकल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। वज़ीर तालीम सरदार अली शाह की सख्त कार्रवाई की हिदायत। स्कूल अमले के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हाजराबाद स्कूल के सेंटर सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया गया है। नकल में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान। सिंध हुकूमत की बोर्ड इम्तहानात में नकल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिए। बिल्कुल, देखें, सिंध हुकूमत के बोर्ड इम्तहानात में नकल के हवाले से नो टॉलरेंस पॉलिसी के इक़दाम जो हैं उठाए जा रहे हैं। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह ने वज़ीर जामियात एंड बोर्ड इस्माइल राहू की सिफारिश पर स्कूल अमले के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जो है वो जारी कर दी है। वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह की हिदायत पर हाजराबाद स्कूल सेंटर सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल करके E&D रूल के तहत कार्रवाई के अहकाम जो है वो जारी किए गए हैं। जबकि वज़ीर तालीम सरदार शाह का कहना है कि नकल के हवाले से निशानदेही पर मुलव्वस अमले के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाएगी। आज भी हमने देखा कि वज़ीर जामियात एंड बोर्ड इस्माइल राहू बज़ाते खुद जो है मुख्तलिफ इम्तहानी मराकिज़ के दौरे पर गए। कल भी उनकी जानिब से मुख्तलिफ इम्तहानी मराकिज़ के दौरे किए गए। तो इस वक्त सिंध हुकूमत जो है बोर्ड मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानात से मुतल्लिक काफ़ी संजीदा दिखाई दे रही है। ज़ुबैर, ये बताइएगा कि जिस तरह गुज़श्ता रोज़ सूबाई वज़ीर ने कहा था कि जो पकड़ा गया वो नौकरी से जाएगा, तो क्या ये लोग नौकरी से जाएंगे, ये कार्रवाई होगी या किसी और नौयत की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, यही उसी के वही मामले के हवाले से इस वक्त ये जो खबर है वो जारी की गई है, मरासला जारी किया गया है कि कल जो लोग पाए गए थे मुलव्वस नकल करवाते हुए और जो इम्तहानी मरकज़ में जो तैनात सुपरिटेंडेंट हैं उनके खिलाफ जो है महकमा स्कूल। अब देखें, इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो मैट्रिक बोर्ड है और ये इम्तहान का जो कंडक्शन है ये मिनिस्ट्री बोर्ड और यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। और जहाँ पर इम्तिहान लिया जा रहा है, मतलब जो स्कूल्स है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। तो दो अलग अलग महकमे, तो दोनों की कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर जो है अब ये कार्रवाई की जा रही है कि कल जो है मिनिस्ट्री एंड बोर्ड ने इस बात की निशानदेही कराई कि भाई फला इम्तिहानी मरकज़ में चीटिंग हो रही है और अमला मुलव्वस है। तो वो जब बात उसको वाज़ेह किया है, मतलब उसको सामने रखा है, तो महकमे स्कूल एजुकेशन जो है अब उस पर कार्रवाई करेगा क्योंकि अमला तो उनका है। तो आप यही अभी जो बात सामने आई है कि हाजराबाद स्कूल सेंटर के सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल करके E&D रूल के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो बहुत ही संगीन अगर कुछ मामला हुआ तो नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है और शुकात भी जारी किए जा सकते हैं, मुअत्तल भी किया जा सकता है। तो ये ज़ीरो टॉलरेंस जो नकल से मुतल्लिक एक पॉलिसी इन्होंने बनाई है और दोनों महकमे मिलकर अगर चीटिंग के खात्मे की रोकथाम के लिए इक़दाम उठा रहे हैं तो ये खुशाइंद है। लेकिन बिल्कुल ये खुशाइंद तो है। मुझे ये बताइएगा कि पेपर लीक हो जाता है, हम देख रहे हैं जितने भी इम्तहानात हुए हैं अब तक, रोज़ हम अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे होते हैं कि पेपर जो है वो लीक हो गया है। उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी कि अब तक पेपर किस तरह से लीक जो है वो लीक आउट हुआ है और इन फ्यूचर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि पेपर जो है वो लीक ना हो और तलबा आराम व सुकून से अपना जो इम्तहान है उसको दे सकें? देखिए, पेपर लीक होने से मुतल्लिक तो अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई, किसी भी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। हम पहले दिन से ये देख रहे हैं कि पर्चा जो है वो आउट हो रहा है, वक्त के दौरान आउट हो जाता था लेकिन वक्त से कबल भी आउट हो रहा है। और आज हमने देखा कि भाई दूसरी शिफ्ट का जो पर्चा है वो भी व्हाट्सएप की ज़रूरत कर दिया। तो पर्चा आउट होने के हवाले से तो इस वक्त बोर्ड की और महकमे स्कूल एजुकेशन की और कोई पॉलिसी इससे मुतल्लिक सामने नहीं आई है कि अगर बिलफर्ज जो पहले के पर्चे आउट हो रहे हैं या पर्चे अभी तक आउट होते चले जा रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, क्या वो भी मामला ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंदर मौजूद है कि नहीं है। तो इस पे तो बोर्ड को यकीनन तौर पे इस चीज़ को वाज़ेह करने की ज़रूरत है। लेकिन अब तक नकल से मुतल्लिक जो कि इम्तहानी सेंटर्स के में पर्चे जो है वो आउट हो रहे हैं तो उसकी रोकथाम के लिए तो कोई इक़दाम सामने नहीं आया। अगर इक़दाम सामने आता तो आज दूसरी शिफ्ट में पर्चा आउट ना होगा। ठीक है ज़ुबैर, आपका शुक्रिया।
शहर कायद में मैट्रिक इम्तहानात पेपर लीक का सिलसिला जारी। दूसरी शिफ्ट से कबल जनरल ग्रुप का पर्चा भी आउट हो गया। इम्तहान शुरू होने से पहले ही पेपर व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल। इम्तहानी निज़ाम की शफाफियत पर सवालात उठने लगे। जी बिल्कुल, शहर कायद में मैट्रिक इम्तहानात पेपर लीक का सिलसिला जारी है। दूसरी शिफ्ट से कबल जनरल ग्रुप का पर्चा भी आउट हो चुका है। इम्तहान शुरू होने से पहले ही पेपर व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो गया है। इम्तहानी निज़ाम की शफाफियत पर सवालात उठने लगे हैं। एक चैलेंज बन गया है बोर्ड के लिए भी कि किस तरीके से इन लोगों को ट्रेस किया जाए, कहाँ से ये पेपर लीक हो रहा है। सेंटर के ऊपर तो सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ाने के मामलात सामने आ ही रहे हैं, लेकिन पेपर जो है वो उससे पहले ही, सेंटर पहुँचने से पहले ही लीक हो रहा है। आया कि कौन इसमें मुलविस है, कौन से अनासर जो हैं वो इसमें मुलविस हैं, उनका पता लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शहर कायद में मैट्रिक इम्तहानात पेपर लीक का सिलसिला जारी है। राबेल सदीद हमारे साथ मौजूद हैं। राबेल, सुबह हम बात कर रहे थे फर्स्ट शिफ्ट के पर्चे की, अब हमने आपको लिया है सेकंड शिफ्ट के पर्चे के लिए, वो भी लीक हो गया। जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद में मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान जो है पर्चा आउट होने का सिलसिला अभी तक जो है वो थम नहीं सका है। दूसरी शिफ्ट में इम्तिहान शुरू होने से कबल ही जो है वो जनरल ग्रुप का पर्चा जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगा था। जनरल ग्रुप का पर्चा जो है इम्तिहान शुरू होने से कबल ही व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है वो वायरल हो रहा था। जी राबेल सदीद, ये बताइएगा कि सूबाई वज़ीर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और इस्माइल राहू साहब ने भी यही कहा कि जो है हम बहुत ज़्यादा मामलात को देख रहे हैं, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि क्या देखा जा रहा है, कहाँ से ये पेपर लीक हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये जो मुख्तलिफ चैनल्स पर जो है ये व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं जो कि कुछ ऐसे मखसूस तलबा की जानिब से जो बनाए जाते हैं, या फिर कुछ नहीं कह सकते कि आया कोई जो है वो मैट्रिक बोर्ड से ये चीज़ें कर रहा है या फिर कोई जो हब्स पे पहुंचते हैं वहाँ पर जो है वो ये कार्रवाई कर रहा है, जिसकी वजह से पेपर जो है वो लीक हो रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। राबेल, तलबा तो उस ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, लेकिन पेपर तो कहीं और से आ रहा है ना, कोई तो मदद कर रहा है, कोई तो अंदर का बंदा है। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई तो अंदर का बंदा है जो कि इस तरह पेपर जो है वो लीक कर रहा है, क्योंकि इस तरह जो है वो तलबा के सामने एकदम से पेपर आ जाना ये एक सवालिया निशान है बोर्ड इंतजामिया के ऊपर भी। कि जब उन्होंने ये कहा था कि बोर्ड के पेपर जो है वो शफाफ तरीके से लिए जाएंगे, सुबह से हम देख रहे थे कि जब पहले पेपर पर्चा हुआ था तो मॉनिटरिंग जा रहे थे कि वहाँ से भी जो है वो मॉनिटर किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो है वो मॉनिटरिंग के बावजूद भी कोई हल नहीं निकल सका। पेपर जो है आप दोबारा देख सकते हैं कि सुबह भी लीक हुआ और दोबारा लीक हो गया। ठीक है राबेल, हमारे साथ ही रहेगा। जुबैर हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर, अभी हम इससे मुतालिक की बात कर रहे थे और दूसरी शिफ्ट का जो पर्चा है जनरल ग्रुप का वो भी आउट हो चुका है। इससे कबल हमने बोर्ड सेक्रेटरी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि जी कुछ भी नहीं होता, अगर पर्चा जो है 30 मिनट पहले लीक हो रहा है या 10 मिनट पहले लीक हो रहा है तो तलबा तो इम्तहानात में मौजूद हैं। तभी मेरा यही सवाल था कि तलबा के पास व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो पेपर आ रहा है और जो पेपर है तलबा 30 मिनट में बहुत अच्छा खासा उसे चीट कर सकते हैं। बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लगा हुआ है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, पर्चा आउट तो हो रहा है, इसकी रिवायत बरकरार है और बिल्कुल आपने सही कहा कि पर्चा वक्त से कबल आउट हो या पर्चा वक्त के दौरान आउट हो, पर्चा आउट होना पर्चा आउट ही कहलाता है। इस बात पर बजिद रहना कि नहीं जी पर्चा इम्तिहानी वक्त के दौरान अगर आउट होता है तो उसका कोई मायने नहीं होते, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उससे भी बआसानी जो है चीटिंग की जा रही होती है और यहाँ पे तो हर में आप ये देखें कि पर्चा अगर आउट होता है तो पर्चे के बाद उसकी सॉल्व बआसानी व्हाट्सएप पर दस्तियाब होती है। तो ये बात कह देना कि भाई पर्चा सिर्फ और सिर्फ उस पर्चे को आउट होना तस्लीम किया जाएगा जो कि वक्त से कबल आउट हुआ हो, वो पर्चा नहीं कहलाया जाएगा जो कि वक्त के दरमियान आउट हुआ हो, तो ये तो एक पचकाना सी बात है। और फिर वही बात आ जाती है कि मीठा मीठा हब हब कड़वा कड़वा सच तो सबको ही दिखाई देता है। तो अपनी गलती तो कोई भी तस्लीम नहीं करता आज के दौर में। ये एक बहुत बड़ी नाअहली है मैट्रिक बोर्ड की कि आप देखें मॉर्निंग शिफ्ट तो मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट में तो मतलब आपने जो है इतनी सख्ती करनी चाहिए, आपने इतने इकदाम उठाने चाहिए क्योंकि इवनिंग में आपके पास बच्चों की तादाद क्वांटिटी ज्यादा नहीं है। आपके पास जर्नल ग्रुप में बदनिस्बत साइंस ग्रुप के बच्चों की तादाद बहुत कम है, तो आप जर्नल ग्रुप को नहीं संभाल पा रहे तो आप साइंस ग्रुप को क्या संभालेंगे। तो ये जो दूसरी शिफ्ट पे पर्चा आउट हुआ है इस वक्त जर्नल ग्रुप का, तो ये मैट्रिक बोर्ड की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है कि आप जो है वैसे मीडिया पे आकर आप दिफा कर रहे हैं इन चीजों का कि नहीं जी ये आउट होता है तो ये आउट नहीं कहलाएगा, लेकिन इस चीज पे आप क्यों नहीं काम करते, इस चीज पे आप इकदाम क्यों नहीं उठाते कि पर्चा आउट हो कैसे रहा है। वॉट देखें, इम्तिहानी सेंटर के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल सख्ती से मना है, आपको पता है नहीं ये बात, दफा 144 भी नाफिज है।
अगर पर्चा आउट हो रहा है तो किसी मोबाइल फोन के जरिए हो रहा होगा ना, या तो वो मोबाइल फोन अच्छा बच्चों के सैयद ज़ुबैर पास राशिद, है। अगर बात की जाए जिस तरीके से हमें भी डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, जाहिर है बरसर इक़्तिदारान को भी मिल जाएंगे, ग्रुप में से बंदा ट्रेस करना और उस बंदे से मुतल्लिका बंदा ट्रेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ, ये आप भी जानते हैं। फिर कौन सी वजह है कि कौन सी चीज़ इन्हें रोके हुए है कि ये उस बंदे तक पहुँच नहीं पा रहे? मूसा देखें, बच्चा देखें पर्चा आउट हो रहा है तो ये बच्चा तो इस चीज का रिस्क नहीं ले सकता ना, कि उसके पास इतना टाइम तो नहीं है कि वो या तो अपना पर्चा पहले आउट करे या तो वो जो है अपने पर्चे के ऊपर ध्यान दे और अपने पर्चे को देखिए मुकम्मल सैयद करे। ज़ुबैर राशिद, जिस तरीके से बात है कि एक बच्चे ने पेपर अपलोड कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, उस बच्चे का नंबर, पता, सब कुछ ट्रेस किया जा सकता है इजीली। उस बच्चे को ही अगर हमारे इदारे जो हैं उससे ही राब्ता करेंगे तो सब कुछ कहानी जो है खुलकर सामने आ जाएगी। पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चा पुलिस वाले के एक बड़े अफसर को छोड़े, आप एक एहलकार के हवाले उस बच्चे को कर दें तो एक थप्पड़ में वो बता देगा कि उसने पर्चा जो है कहाँ से हासिल किया। देखिए, इस पे या तो ये पर्चा बच्चे की वजह से आउट हो रहा है या तो जो उस वक्त टीचर जो कि अमला मौजूद है जो कि पेपर की सील को खोलता है या तो उसके मोबाइल से आउट हो रहा है। तो ये दोनों केसेस में ये चीजें देखने की जरूरत है कि आया कि पर्चा या तो बच्चा आउट कर रहा है या तो वो अमला आउट कर रहा है जो कि उस वक्त इम्तिहानी सेंटर में मौजूद है और पर्चे की जो सील है उसको खोलता है, उसके बाद पर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करता है। देखिए, पर्चा आउट होना, पर्चा आउट करना एक बहुत वाज़ेह फर्क है दोनों चीजों में ना। ये रिवायत आज से नहीं, ये रिवायत बहुत पहले से, और फिर आपको भी याद होगा मूसा कि बोर्ड कहता है कि भाई QR कोड लगा दिए जाए पर्चों में और जहां से पर्चा आउट हुआ होगा तो वहीं पर QR कोड के जरिए उसका पता लगाया जा सकेगा कि कौन से इम्तिहानी सेंटर से पर्चा आउट हुआ है। पहले दिन से अब तक आप मुझे बता दें कि कोई ऐसा इम्तिहानी सेंटर वाज़ेह नहीं किया गया जहां से पता लगा हो कि भाई मलीर के इम्तिहानी सेंटर से आउट हुआ, कि गुलशन इकबाल के इम्तिहानी सेंटर से आउट हुआ, कि लियारी के इम्तिहानी सेंटर से आउट हुआ। QR कोड के उस पर आप उछलते हैं, आप कहते हैं कि नहीं जी QR कोड हमने लगा दिया है, इम्तिहानी पर्चा अगर आउट हुआ तो फौरन इम्तिहानी सेंटर को मुअत्तल करेंगे और कार्रवाई करेंगे, फला करेंगे, ढिमकाना करेंगे। लेकिन अब तक ऐसा कोई मामला तो नजर नहीं आया कि QR कोड के जरिए ही कुछ इस पे पकड़ा जा सके। अलबत्ता देखें, व्हाट्सएप ग्रुप, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो कि अभी भी वाज़ेह हैं जिस पे पर्चा आता है, तो आप जो इंतजामिया है वो कार्रवाई क्यों नहीं करती उन व्हाट्सएप ग्रुपों के सामने? आप उस नंबर को जो है उसके तयन करें कि वो नंबर कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, वो नंबर इस वक्त कहाँ एक्टिव था। तो अगर कार्रवाई की नियत हो ना मूसा तो बाआसानी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन जब आपके अंदर खुद ही दिल के अंदर चोर हो तो फिर आप कार्रवाई करने से भी गुरेज़र है। जी ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है कि जब खुद के दिल में चोर होगा तो फिर कार्रवाई में मुश्किलात भी आएंगी। बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुबैर राशिद, आप हमारे साथ मौजूद थे। राबेल सदीद हमें अपडेट कर रही थी, आपका भी शुक्रिया। मैट्रिक बोर्ड के तहत इम्तहानात जारी। आज दूसरी शिफ्ट में 9वीं 10वीं का जनरल ग्रुप जनरल साइंस का पेपर हो रहा है। दूसरी शिफ्ट का पर्चा 2:30 बजे से 5:30 बजे तक जारी रहेगा। तलबा का बगैर एडमिट कार्ड दाखिला ममनू। मज़ीद जानेंगे राबेल सदीद से। जी बिल्कुल, देखिए आज 9 और मैट्रिक दोनों का जो है वो दूसरी शिफ्ट में जनरल साइंस का पर्चा लिया जाएगा, जनरल ग्रुप का। और इस वक्त भी मैं एक स्कूल के सामने मौजूद है जहाँ पे तलबा जो है वो इस वक्त आ गए हैं और बिल्कुल अंदर एंटर होने वाले हैं और इम्तिहानी मराकज़ भी जो है वो बिल्कुल दाखिल होने वाले हैं, क्योंकि पर्चा जो है वो स्टार्ट हो ही गया है। मुझे बताओ कि अभी 2:30 पे जो है वो पर्चा शुरू हो गया, आप लोग अभी तक बाहर हो, तो ये एडमिट कार्ड वगैरह चेक कर रहे हैं लोग? सब एडमिट कार्ड चेक कर रहे हैं, अभी अंदर जाके पता लगेगा। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि अंदर नकल के क्या इम्कानात है, मतलब मोबाइल फोन वगैरह तो नहीं ले जाने देते? नहीं ले जाने नहीं दे रहे, चीटिंग हो रही नहीं है, बस वो इस लिहाज से बोल रहे मेहनत से करो, जितना हम मेहनत से कर सकते हैं उतना कर रहे, बाकी बस। अच्छा मुझे बताइए, आप लोग जो आखिरी शिफ्ट है 5:30 के आखिरी तक, कब तक? जी 5 बजे तक हो जाता है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना तलबा हमारे साथ मौजूद है, उनका यही कहना है कि 5:30 बजे तो वैसे इख्तितामी शिफ्ट होती है, लेकिन 5 बजे तक ही बच्चे जो है वो पेपर वाइंड अप करके बाहर आ जाते हैं। और इस वक्त भी जो है वो आज 9 और मैट्रिक का जनरल साइंस का पेपर लिया जाएगा और तलबा और तालबा जो है वो बिल्कुल यहाँ पर मौजूद हैं और अभी इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होंगे। जी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ़द की वज़ीर कानून से मुलाकात। सिंध असम्बली में ज़ियाउल हसन लंजार से वकला रहनुमाओं की अहम बैठक। वकला के लिए कराची में इस्लामाबाद तर्ज के हॉस्टल्स की तजवीज़। सिंध हुकूमत की माली मुआवनत की दरख्वास्त। वज़ीर कानून की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वकला बरादरी के लिए इक़दामात तेज़ करने की हिदायत जारी।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की वज़ीर क़ानून से मुलाकात हुई है। सिंध असम्बली में ज़ियाउल हसन लंजार से वकला रहनुमाओं की अहम बैठक। वकला के लिए कराची में इस्लामाबाद तर्ज के हॉस्टल की तजवीज़। सिंध हुकूमत की माली मुआवनत की दरख्वास्त। वज़ीर क़ानून की मुकम्मल ताउन को यकीन दहानी। वकला बरादरी के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत जारी। आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वक्त की वज़ीर क़ानून से मुलाकात हुई है। सिंध असम्बली में ज़ियाउल हसन लंजार से वकला रहनुमाओं की आम बैठक। वकला के लिए कराची में इस्लामाबाद तर्ज के हॉस्टल की तजवीज़। सिंध हुकूमत की माली मुआवनत की दरख्वास्त। वज़ीर क़ानून की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वकला बरादरी के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत जारी। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की वज़ीर क़ानून से यह मुलाकात हुई है।